अस्सलाम वालेकुम जी। समर डाइट प्लान, ऐसा डाइट प्लान जो कि आपको गर्मी से बचा के रखे, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये डाइट प्लान वेट लॉस का नहीं है। ये डाइट प्लान उन माओं के लिए है जो परेशान है कि उनके बच्चे जब बाहर बाइक पे जाते हैं या उनके हस्बैंड्स, खवातीन के हस्बैंड्स जब बाहर बाइक पे जाते हैं तो उनको हीट स्ट्रोक से कैसे बचाया जा सकता है, उनको गर्मी से कैसे बचाया जा सकता है, या हम खुद भी जब बाहर गर्मी में निकलते हैं तो क्या ऐसी एहतियात करें डाइट के अंदर जिससे हम हीट स्ट्रोक से बच सकें। पहली चीज तो मुझे लगता है वो है जो हम सबको पता है कि पानी का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली करें, और जितना पानी ज्यादा पिएंगे उतना आप हीट स्ट्रोक से बच सकेंगे। दूसरी चीज आती है वो ये है कि सत्तू का इस्तेमाल करें। सत्तू को हम गर्मियां आते साथ ही इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, लेकिन अक्सर हम अंडर एस्टिमेट भी कर जाते हैं कि नहीं भाई सत्तू की क्या जरूरत है, बाहर से आए तो चलो जी पानी पिए बगैर ही सो जाते हैं। या तो पानी पिए, सत्तू आपको रिफ्रेश भी करता है एंड प्लस हीट स्ट्रोक के अगेंस्ट आपको हेल्प भी करता है। गुड़ के साथ आप सत्तू बना लें और उसके साथ अगर आप गोंद कतीरा उसके अंदर शामिल कर देते हैं तो गोंद कतीरा भी ठंडक का एहसास भी देता है और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको भी कम रखता है। इसके साथ साथ तुख मलंगा और चिया सीड्स। तुख मलंगा ज्यादा बेहतर है गर्मियों के लिए, लेकिन चिया सीड्स भी बुरी ऑप्शन नहीं है। तुख मलंगा या चिया सीड्स बच्चों को, मर्दों को, हम खवातीन को ड्रिंक्स में डाल के जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। एंड ये नहीं कि तुख मलंगा और चिया सीड्स के चक्कर में हमने नमक और बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल कर देना है। आप सिंपल पानी में डाल के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फालसे का शरबत बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चीनी की बजाय आप उसमें स्टेविया का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ इमली आलू बुखारे की रेडियां हमें बड़ी नजर आ रही होती हैं जब हम एटलीस्ट जब लाहौर में ड्राइव कर रहे हो, स्पेशली मॉडल टाउन पार्क के आसपास, तो वहां पे बड़ी आपको ये इमली आलू बुखारे की रेडियां नजर आती हैं। घर पे बना लें, साफ सुथरा बना लें, बिकॉज अगर आप देखें जब भी आप इमली आलू बुखारे का पानी बाहर से पियेंगे फौरन डायरिया हो जाता है, बिकॉज हाइजीन कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं की होती। घर पे ये चीजें बनाकर दिन में 2 से 3 ग्लास, चाहे वो सत्तू है सारा कुछ मिला के, सत्तू या तुख मलंगे का पानी या आपने गोंद कतीरे वाला पानी या आपने इमली आलू बुखारे वाला पानी, टोटल दिन में 2 से 3 ग्लास जरूर इस्तेमाल करना है। और बाकी होना चाहिए सादा पानी। ये ना हो कि आप यही चीजें इस्तेमाल करिए जा रहे हैं और डाइट में सादा पानी नहीं है। एक और गलती जो मैंने लोगों को करते देखा है वो ये है कि वो ORS पानी में घोल घोल के पिए जाते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी चीज हमें मिल गई है, ये हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस कर देगी। भाई उसमें नमक भी है, उसमें चीनी भी है, बॉडी को रेस्ट भी दिया करें। ये नहीं कि बगैर वजह के अगर किसी को डायरिया या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उसको ORS जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप पानी को कभी भी ORS से रिप्लेस नहीं कर सकते। मुझे अपना न्यूट्रिशन की क्लास का वाकया याद है, और पता नहीं अब वो टीचर मेरे वीडियोस देखती हैं कि नहीं, मुझे याद है मिस अमरीन की क्लास थी और मैंने कहा मिस अमरीन कल ये हुआ कि मैंने ना होमवर्क जो भी असाइनमेंट थी वो मैंने इसलिए नहीं की, पहले मेरा BP लो हो गया फिर हाई हो गया। तो कहती है क्या लो हुआ कि हाई, तुम झूठ बोल रही हो ना। मैंने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, असल में मेरा लो हुआ तो मैंने ORS बहुत ज्यादा पानी में डाल के पिया तो मेरा BP हाई हो गया। तो ORS जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा अनस्टेबल कर सकता है अगर उसका भी एहतियात से इस्तेमाल ना किया जाए। ऑल्सो एक गलती जो जब मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, न्यूट्रिशन इतनी पढ़ी नहीं थी तो मुझे नहीं पता थी, वो ये है कि अगर ORS आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उसको सही डाइल्यूट करना भी जरूरी होता है। ये नहीं कि आपने पूरा साशे 1 गिलास पानी में डाल के BP अपना बढ़ा के बैठ गए। ये मैंने तब गलती की थी, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। जब नहीं अवेयरनेस थी तो बताएंगे आपको भी। वाटर इनटेक, अगेन प्लेन वाटर हो तो वो ज्यादा बेहतर है। आप कुछ और एहतियात है जो कि डाइट से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो भी आपने फॉलो करनी है कि बहुत ज्यादा डार्क कलर्स के कपड़े पहन के बाहर मत जाया करें। डार्क कलर्स के कपड़े पहन के आप घर में बैठ सकते हैं, आप क्लिनिक में बैठ सकते हैं, मगर डार्क कलर्स के कपड़े पहनकर आपने घर या घर से बाहर या डायरेक्ट सन एक्सपोजर की तरफ नहीं जाना। जैसे हम अक्सर लोगों को देखते हैं वो दोपहर में बाहर काम से जा रहे होते हैं, बाइक्स पे भी जा रहे होते हैं एंड वैसे भी पैदल जा रहे होते हैं, चाहे दिन के 2 ही बज रहे हैं, जितनी मर्जी दोपहर है वो जा रहे होते हैं। उस केस में डार्क कलर के कपड़ों को अवॉइड करें एंड सर पे लाइट कलर का कपड़ा बांध लें। जैसे पंजाबी कल्चर में मैंने देखा है कि वो सर पे कपड़ा बांध के व्हाइट कलर का वो निकलते हैं, उससे जो स्पेशली लोग रिक्शा चला रहे होते हैं उससे हीट स्ट्रोक के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। बगैर वजह के घर से बाहर निकले ही ना। ये जो हमें शॉपिंग बहुत करनी होती है ना, अगर आपने जाना भी है तो आप 4 बजे के बाद जाएं, ये भी आपको हीट स्ट्रोक के अगेंस्ट हेल्प करेगा। एंड अगर जाना ही है 4 बजे से पहले तो फिर जो एयर कंडीशन मॉल्स आ गए हैं, पैकेजेस है, एम्पोरियम है, डॉमन है, उनमें से किसी मॉल में जाएं ताकि डायरेक्ट आपका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा ना हो सके। डाइट की अगर हम बात करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल, जो वाटरमेलन है, मेलन है, वो फ्रूट्स जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा, उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखें। वो सब्जियां जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा, उनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखें। एंड अगर आपको लगता है आपको चक्कर आ रहे हैं तो फौरन करीबी किसी डॉक्टर को दिखाएं, हो सकता है वो हीट स्ट्रोक के इनिशियल सिम्टम्स हो। शुक्रिया।